प्रकार दिन पर दिन कर्माबाई की भक्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। कर्माबाई 12 साल की हो गई। धीरे धीरे और भक्ति बढ़ती गई, थोड़ी और बड़ी हुई। माता पिता को पुत्री की चिंता हुई कि इसका विवाह कर देना चाहिए, पुत्री विवाह योग्य हो गई है। और कहते हैं उन छोटी सी कर्माबाई का विवाह माता पिता ने करना चाहा। कर्माबाई विवाह नहीं करना चाहती थी, भगवान की भक्ति करना चाहती थी, लेकिन माता पिता ने कहा कि नहीं पुत्री, हमारा जीवन कब तक है, कोई ना कोई संरक्षण की आवश्यकता है, पुत्री तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। और पुत्री की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन माता पिता के कहने पर कर्माबाई का विवाह कर दिया। कुछ ही समय व्यतीत हुआ ही था कि कर्माबाई के पति का देहांत हो गया। कर्माबाई के पति का छोटी सी आयु में ही देहांत हो गया। और कहते हैं कि अभी तो पूर्ण रूपेण ठीक से गृहस्थ जीवन का पालन भी ना कर सकी थी कि छोटी आयु में ही पति विहीन हो गई। लेकिन पूर्व में परंपरा थी कि वहां तो जन्म जन्मों का बंधन है, जन्म जन्मांतर का, एक बार कोई पाणी ग्रहण हो गया तो जन्म जन्मांतर का साथी है। आज तो कलयुग है, क्या कहा जाए, मैं यहाँ कलयुग की चर्चा नहीं कहूंगी, इस सामाजिक परिवर्तन की चर्चा नहीं कहूंगी कि आज समाज में क्या हो रहा है, आप हम सब परिचित हैं। लेकिन उस समय कर्माबाई छोटी सी अवस्था में वैधव्य को प्राप्त हो गई, विधवा हो गई, लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया। जीवन पर्यंत पर कृष्ण भक्ति में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। लगभग 16 वर्ष की आयु होगी कर्माबाई की जब उन्हें वैधव्य प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि फिर जीवन पर्यंत उन्होंने कृष्ण को अपना माना, पुत्रवत कृष्ण को प्रेम किया, तीर्थ यात्रा की, जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति करते करते अंत में जब तीर्थ यात्रा की तो सभी जगह की तीर्थ यात्रा करते करते वो जगन्नाथपुरी जा पहुंची। जब जगन्नाथपुरी पहुंची, जो थोड़ी बहुत पूंजी थी उसी को लेकर जगन्नाथपुरी पहुंची। अब वहां पर धर्म कार्य करती हैं, रोज खिचड़ी बनाती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, संतों में प्रसाद वितरण करती हैं। जगन्नाथ जी के जब जो ही मंदिर में पहुंची, दर्शन किया, जगन्नाथ जी ने कर्माबाई को देखा और कर्माबाई ने जगन्नाथ जी को देखा। मानो जगन्नाथ जी कर्माबाई के हृदय में समाहित हो गए हों। हम आप भी तीर्थों में दर्शन करने जाते हैं, हम आप भी मंदिर में जाते हैं, हम तो भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं देखते। क्या कहते हैं आप, भगवान देखते हैं? क्या कहना है आपका? देखते हैं? ठीक है, ये आपका भाव हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि भगवान हमें नहीं देखते, क्योंकि हम उस परम भाव से भगवान के पास जाते नहीं, हम तो भगवान से मांगने जाते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। हम तो ये बात कहने जाते हैं कि सुख आए, संपत्ति आए, घर के कष्ट मिट जाए, बहू को पुत्र हो जाए, बेटी की विवाह हो जाए, बेटी का शादी हो जाए, हम स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, ये हो वो हो। हम तो तमाम लिस्ट लेकर भगवान के पास जाते कि भगवान ये पूरी होनी चाहिए, और हाँ ये पूरी हो जाए तब आप भी आ सकते हो, आप भी मिल जाओ तब। हमारे साथ ये होता, लेकिन भगवान ऐसों को नहीं मिलते। हम भक्त नहीं, हम तो विभक्त हैं, बटे हुए हैं। भगवान किसे मिलते हैं? जिसका एक ही आधार हो, जिसको परमात्मा के अलावा कुछ और चाह ही ना हो, भगवान उससे मिलते हैं। अभी हमारे मन में बहुत सी चाहना है, बहुत सी इच्छाएं हैं, भगवान उसको मिलते हैं जो भगवान के अलावा किसी और की चाह ना करे, केवल परमात्मा को चाहे, जो भगवान से ना मांगे, जो भगवान को मांगे, है ना, जो भगवान से नहीं, जो भगवान को मांग ले, भगवान उससे मिल जाते हैं।
और हम तो मंदिर में मांग के लिए जाते हैं, मांग पूर्ति के लिए जाते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। और जब हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, हम भगवान के दर्शन तो कर लेते हैं ऊपरी मन से, इन चर्म चक्षुओं से, यानी जो बाहर की चमड़े की चक्षु नेत्र हैं, बस इनसे दर्शन करते हैं, मन की आंखों से दर्शन नहीं करते। और बहुत से लोग तो मंदिर में जाके नेत्र बंद और कर लेते हैं, हाथ जोड़ के नेत्र बंद कर लिए। अरे जहां नेत्र खोलना है वहां बंद कर लेते हो, और जहां संसार में बंद करना है वहां खोल लेते हो। मंदिर में जाओ तो नेत्र बंद नहीं कीजिए, मंदिर में जाएं तो जितना हो सके भगवान को अपने नेत्रों में भरने का प्रयास कीजिए, हृदय में उनको बिठाने का प्रयास कीजिए। भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं? पहले भगवान के चरणों का दर्शन कीजिए। ये नहीं कि सीधे गए और भगवान का मुख देख लिया, यह सभ्यता है। वैसे तो कैसे भी दर्शन किए जाए, भक्त का जैसा भाव हो, लेकिन नियम जो है भगवान के पहले चरणों का दर्शन करें, चरणों से फिर ऊपर होते होते हुए मुखमंडल का दर्शन करें। क्योंकि भगवान का तेज हम संभाल पाए इतने हम योग्य नहीं, इसलिए पहले चरणों में दर्शन करें, फिर भगवान के मुख का दर्शन करें। तो हम भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं देखते। हम चाहे किसी भी तीर्थ में चले जाएं, लेकिन जब तक मन से हम भगवान के दर्शन ना करें, भगवान भी हमें देखते नहीं है। लेकिन कर्मा बाई जब मंदिर में पहुंची जगन्नाथ जी के, तो कर्मा बाई ने भी देखा और भगवान ने भी उन्हें देखा। और जो ही भगवान ने उन्हें देखा तो कहते हैं भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर गए। भगवान जो ही हृदय में प्रवेश किए, परम भक्ति से पूर्ण तो थी ही, परिपूर्ण हो गई कर्मा बाई। और कहते हैं जीवन पर्यंत जब तक उनके पास पूंजी रही, उन्होंने संतों को खिचड़ी प्रसाद दिया। और कहते हैं छोटे से बालक के रूप में स्वयं जगन्नाथ जी उनके द्वार पर आकर खिचड़ी पाते थे। स्वयं जगन्नाथ जी 5 वर्ष की आयु के सुंदर बालक, जगन्नाथ जी जैसा स्वरूप, आते कर्मा बाई के द्वार पर खिचड़ी पान करते। और कर्मा बाई का नाम पहले कर्मा नहीं था, कर्मा कब पड़ा नाम? क्योंकि भगवान को जब देर हो जाती, क्योंकि कर्मा बाई पहले चूल्हा जलाएंगी, पतेली चढ़ाएंगी, दाल डालेंगी, चावल नमक, तब खिचड़ी बनेगी, तब ठंडी होगी, तब भगवान पाएंगे। इतने में जगन्नाथ जी की आरती का समय हो जाता था। अब भगवान छपे हाथ वहां पहुंचते तो वहां के पुजारी जी कहते प्रभु को ये खिचड़ी कैसे छप गई, हमने तो आज खिचड़ी का भोग लगाया भी नहीं। तो भगवान कहते कि हमारे वहां पुजारी जी लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं, इसलिए हे मां जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? कर्मा। उनका नाम पहले कर्मा नहीं था, जल्दी कर्मा कहते हुए उनका नाम कर्मा पड़ गया। छोटे से बालक भगवान रोज आते जगन्नाथ जी, कर्मा बाई के हाथ से खिचड़ी खाते, मैया की गोद में बैठ जाते और माँ को देखते देखते भगवान खिचड़ी पाते। कभी कभी कर्मा बाई कहती कि हे नाथ, बहुत दिन हो गए, आज यहीं रह जाओ। लेकिन कर्मा बाई से भगवान बोले कभी तो रहूंगा माँ, लेकिन अभी जल्दी जाना होगा, मंदिर में बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग पाते और चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो गए, भगवान प्रतिदिन कर्मा बाई के हाथ से साक्षात रूप में आते, भोग पाते। कहते कि एक दिन कर्मा बाई कुटिया में ही भगवान का नाम चिंतन करते करते प्राणों को छोड़ दिया। किसी ने कर्मा बाई की मृत्यु को देखा नहीं, बाद में कर्मा बाई कहाँ गई ये भी किसी ने नहीं देखा। अपनी कुटिया में कर्मा बाई नहीं मिली, वो तो परमात्मा के चरणों में लीन हो गई। कहाँ गई कर्मा बाई कोई नहीं जानता। कर्मा बाई तो परमात्मा के हृदय में समाहित हो गई, सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनका विग्रह भी नहीं मिला, ऐसे संतजन कहते हैं। और भगवान का नियम था प्रतिदिन आना और भगवान का भोग पाना। आज जब जगन्नाथ जी छोटे बालक स्वरूप में आए, आवाज देते हैं कर्मा कर्मा, कहाँ है मैया? लेकिन आज कर्मा बाई द्वार पर नहीं आई,
आज चूल्हे से वो धुआं निकलते हुए दिखाई नहीं दिया, आज वो बर्तनों की आहट नहीं आई, आज कर्माबाई ने आवाज नहीं दी कि आ रही हूं, क्योंकि वहां कर्माबाई तो थी ही नहीं। भगवान द्वार पर खड़े रुदन करते हैं। ये देखिए भक्ति का प्रताप है, ये भक्ति का बल है कि जिस प्रकार आप भगवान को भजो, भगवान उसी प्रकार आपको भजते हैं, उसी प्रकार आपके समक्ष आते हैं। कर्माबाई तो थी नहीं, भगवान पुकार रहे हैं छोटे से बालक। जब बहुत देर तक नहीं आई, बहुत खोजा, कर्माबाई नहीं मिली। आज भगवान दुखी मन से गए। जब पुजारी जियों ने मंदिर में भगवान का श्रृंगार किया तो जो रोज दिव्य झलक दिखाई देती थी, जो भगवान प्रसन्न दिखाई देते थे, आज भगवान प्रसन्न दिखाई नहीं दिए। दूसरे दिन आए, भगवान को तब भी कर्माबाई दिखाई ना दी। छोटे से बालक रुदन करते हुए आज पुनः जगन्नाथ जी अपने मंदिर में गए। आज भी वही धूमिल छवि भगवान की, तेज चला गया, मानो प्रसन्नता नहीं है क्योंकि मां नहीं है। आज तीसरे दिन जब आए, प्रतिदिन 3-4 दिन से भगवान लगातार आ रहे, ज्ञात हो गया कि अब कर्माबाई कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं आएंगी। भगवान रोते हैं। जगन्नाथ जी भगवान प्रसाद नहीं पाते हैं। पुजारी जी भोग लगा लगा के थक गए, लेकिन भगवान पाते नहीं हैं। पुजारी जियों ने पता किया कि भगवान की ऐसी दशा क्यों हो गई है, तो पता चला कि जो पास में ही कुटिया में कर्माबाई थी, उनका शरीर नहीं रहा, उन्हीं के हाथ से भगवान भोग पाते थे खिचड़ी का, तभी कुछ और ग्रहण करते थे मंदिर का प्रसाद। लेकिन आज कर्माबाई नहीं है तो भगवान दुखी हैं और कहते हैं भगवान रोज कर्माबाई की कुटिया में आते, भगवान कर्माबाई को पुकारते, उन्हीं की याद में आज भी कर्माबाई की याद में ही जगन्नाथ जी के आदेश पर समस्त जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बंटता है, वो खिचड़ी का प्रसाद सबसे पहले वितरित होता है। उन्हीं कर्माबाई की याद में आज भी जब भी भगवान को भोग लगता है तो सबसे पहला भोग खिचड़ी का, चावल का भोग लगता है, उसके बाद किसी और का। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। ऐसे जगन्नाथ जी सबसे पहले उन्हीं कर्माबाई की याद में भगवान को भोग लगता है खिचड़ी का। लेकिन भगवान ने वो प्रसाद जो कर्माबाई के हाथ से पाया, फिर वो प्रसाद भगवान को नहीं मिला। लेकिन उसकी स्मृति में, माँ की स्मृति में भगवान के लिए खिचड़ी का भोग प्रसाद लगाया जाता और उसी परंपरा से आज भी भोग लगाया जाता है। कर्माबाई की स्मृति में भगवान सदैव रहते हैं जगन्नाथ जी। ये भक्ति का प्रताप है। ये क्या है? ये भक्ति है। और जब एक साधारण व्यक्ति में भक्ति का प्रवेश हो जाता है तो उसका जीवन ऐसा दिव्य बन जाता है, भगवान अपने सारे नियम छोड़कर भगवान उसके भांति हो जाते हैं। भगत के बस में है भगवान। भगवान तो भक्त के वशीभूत हैं। अहम भक्त पराधीनो यश्वतंत्र वज्रजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जनप्रिय। भगवान भक्त के वशीभूत है, परतंत्र हैं। लोग कहते हैं भगवान स्वतंत्र है, नहीं, भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान भी भक्त के अधीन है, भगवान भी परतंत्र है।